रफाल फाइटर जेट के अंदर है ना, वही कैपेबिलिटीज हम अपने तेजस फाइटर जेट के अंदर डाल रही हैं इजराइल की मदद से। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फ्रांस के रफाल फाइटर जेट को कौन सी चीजें हैं जो खास बनाती हैं? दोस्तों, इनके वेपन सिस्टम इसे खास बनाते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो ऐसे, क्योंकि रफाल बिना किसी दुश्मन के इलाके में घुसे अपनी मिसाइलों के चलते दुश्मन का खात्मा कर देता है। इनकी हैमर मिसाइलें हो, स्काल्प मिसाइलें हो, इन्हें सब कुछ पता है कि किस तरीके से दुश्मन के ऊपर वार करना है। और ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलाई जाने वाली मिसाइलें हैं। इनके अंदर ही इनका फ्यूल होता है और ये 400 से लेकर 500 किलोमीटर तक वार करने के लिए जाने जाती हैं। लेकिन आपको भी पता है कि हमारा तेजस फाइटर जेट देश के अंदर बन रहा है। आज फ्रांस जैसे देश, इजराइल जैसे देश इस स्टैंडर्ड की मिसाइलें बना चुके हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते दुश्मन का काम तमाम कर देती हैं। लेकिन भारत इन मामलों में पीछे है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत को रंग लाने के लिए अभी थोड़ा वक्त लग जाने वाला है। लेकिन उस वक्त के लिए हम अपने तेजस फाइटर जेट में किसी भी तरीके की कमी मंजूर नहीं करना चाहते हैं। यही कारण है कि इंडियन एयरफोर्स अब इंटरेस्ट दिखा रही है इजराइल के उस हथियार के बारे में जो हथियार हमारे तेजस को रफाल जैसी कैपेबिलिटीज दे देने वाला है। दोस्तों, मजे की बात तो यह है कि जो सिस्टम हम इजराइल से लेने जा रहे हैं ना, वो फ्रांस से बहुत ही सस्ता है। अब दोस्तों, जान लीजिए कि किस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। ये है इजराइल का स्पाइस 250 ER म्यूनिशन। ये बेसिकली एक टारगेट को हिट करने के लिए एक स्काल्प मिसाइल की तरह काम करता है। सबसे पहले तो जानिए फ्रांस की स्काल्प मिसाइल की खासियत क्या है। ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल है जो बंकरों के साथ साथ सरफेस के किसी भी टारगेट को निशाना बना सकती है। हालांकि फ्रांस की स्काल्प मिसाइल की रेंज 560 किलोमीटर की बताई जाती है और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है ना 1000 किलोमीटर की है। लेकिन ये जो एक सिस्टम है ना, इसी सबसे खास चीज बनाती है इसका वॉरहेड। 450 किलोग्राम का वॉरहेड किसी भी बंकर का खात्मा कर सकता है। इसी के अलावा ये एक ऐसी मिसाइल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते अपने टारगेट को हिट करना बहुत ही अच्छे तरीके से जानती है। यानी कि इस मिसाइल के अंदर इतना दिमाग है कि ये अपने दुश्मन को पहचान सकती है। अगर यहाँ पर ये मिसाइल की बात करें तो इसकी एक कीमत कितनी है, तकरीबन 7 से लेकर 10 करोड़ की लागत इसकी बताई जाती है। और कुछ इनके सिस्टम ऐसे भी हैं जो इससे भी महंगे हैं, लेकिन 7 से 8 करोड़ इनकी कीमत बताई जाती है एक स्काल्प मिसाइल की। अब दोस्तों, ये विकिपीडिया का आंकड़ा है और ये जो एक बातें हैं आपको पता लग गई, लेकिन ये एक लंबी दूरी की स्काल्प मिसाइल है। लेकिन भारत का तेजस है लाइट वेट का और भारत चाहता है कि इसके अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी बेहतरीन हो, हमारे हथियारों के अंदर आज इतना दिमाग हो कि वो अपने दुश्मन को अच्छे तरीके से पहचान सके। और इसी के चलते हम लेना चाहते हैं इजराइल का स्पाइस 250 ER बॉम्ब। और ये भी एयर टू सरफेस मार करता है और बिल्कुल डिट्टो कॉपी है स्काल्प मिसाइल की, जिसे तैयार किया है इजराइल ने। और इसकी रेंज जो है ना सिर्फ 150 किलोमीटर की है। लेकिन खास बात यह है कि इजराइल की ये जो मिसाइल है ना, ये जो एक म्यूनिशन है, ये किसी भी फाइटर जेट के अंदर लग सकता है। और खासकर Su-30, तेजस, मिराज जैसे फाइटर जेट के अंदर भी ये इसे हम लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि हमारा इजरायली मेड वेपन आज हमारे स्वदेशी फाइटर जेट में नई जान फूंक देगा। और दोस्तों, ये एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे फाइटर जेट के अंदर आज मौजूदा समय के वेपन होने चाहिए। भले ही हमारे तेजस को बनने में थोड़ा सा समय लग गया है, लेकिन हथियार आज के समय के होने चाहिए। आपको भी पता है पाइथन 5 मिसाइल के चलते हमने किस तरीके का सिस्टम बना दिया है तेजस के अंदर। और वो जो पाइथन 5 मिसाइल थी ना, तेजस के लिए नहीं बनाई गई थी, जबकि भारत और इजराइल के साइंटिस्टों ने मेहनत करके उसके अंदर पाइथन 5 मिसाइल लगाई। और उसके बाद अब भारत देख रहा है इजराइल की स्पाइस 250 ER म्यूनिशन को। और आप भी जानते हैं कि स्पाइस 2000 बॉम्ब जब बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक की थी ना, किस तरीके का रोल प्ले कर गए थे हमारे इंडियन एयरफोर्स के अंदर। और ये उसका एक छोटा वर्जन है और इसी के साथ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, जिसको लेकर भारत की इंडियन एयरफोर्स इसको लेकर इंटरेस्टेड है। क्या कहना चाहेंगे कि क्या तेजस के लिए ये एक वेपन भारत की सरकार को खरीदना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।